देखो जब पैरेलल लाइंस रहती है ना तो बाहर और अंदर एक ही साइड में, बाहर और अंदर या अंदर और बाहर, इनको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल, और करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल रहते हैं। दूसरे अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल यानी अंदर वाले, बाहर नहीं, अंदर वाले लेकिन अलग साइड, एक इधर क्वांटे में और इधर क्वांटे में। अल्टरनेट एंगल सी का ये अल्टरनेट एंगल भी इक्वल रहते हैं, यानी करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल रहते हैं। और तीसरी कैटेगरी कौन सी है? इंटीरियर एंगल, लेकिन इंटीरियर एंगल इक्वल नहीं। इंटीरियर एंगल का कंसेप्ट क्या है? इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, यानी उनका सम कितना होता है? अब सवाल उठता है कि इंटीरियर एंगल से पहचाने के साथ पहचान दी है, सबसे सिंपल पहचानने के लिए ये है, क्योंकि इसमें क्या होता है, दोनों अंदर, सर अल्टरनेट एंगल भी अंदर रहते थे, अल्टरनेट एंगल और इंटीरियर दोनों कहाँ रहते? अंदर च रहते। फिर इनको पहचानना कैसे? अल्टरनेट एंगल अलग अलग साइड में रहते, एक इधर एक इधर, और इंटीरियर कैसे रहते? सेम साइड। दोनों अंदर बताओ, सेम साइड में कौन से बताओ? अंदर वाले दोनों अंदर और सेम साइड में, मतलब डी के साथ कौन सा है? उधर वाला सेम साइड, उधर वाला लेना पड़ेगा ना। डी के साथ कौन है? और सी के साथ दिया, तो इनको इक्वल मत दिखना। इंटीरियर एंगल कैसे रहते हैं? सप्लीमेंट्री। तो डी का इंटीरियर एंगल कौन सा? ई। तो डी और ई की टोटल कितनी लिखना? और इधर लिखना इंटीरियर एंगल्स इन पैरेलल लाइन। बताओ और कौन सी टोटल लिखूं? सी का कौन है? टोटल कितनी? रीजन वही, इंटीरियर एंगल्स इन पैरेलल, बराबर है? हाँ, ये देखो देखो देखो, ए बी सी, आपको मैंने दिया ए बी पैरेलल है सी डी, और पैरेलल रहा तो सब कुछ है, पैरेलल नहीं तो कुछ नहीं। हाँ बताओ, अब बताओ ए और डी कौन से एंगल? और ये एक तरह से लेटर सी को मैच करता है, लेटर सी, लेकिन ये ऐसा बॉक्स कैसा रहता है? ऐसा। लेकिन याद रहे पैरेलल लाइन चाहिए अपने कौन से एंगल? ये भी कैसे भी ले लो, इंटीरियर एंगल ऐसे ऐसे, अंदर वाले नहीं लिखा तो भी चलेगा, वैसे इतना कुछ ही नहीं। यहाँ पे बताओ कौन से? ए और डी एंगल क्यों? ए किससे बना? पैरेलल लाइन, और डी भी किससे? और इनकी दूसरी साइड भी सेम है ना। जब जब पैरेलल लाइन रहती है और दूसरी साइड सेम रहती है तब तक तीन एंगल बनते हैं, करस्पॉन्डिंग भी, अल्टरनेट भी और इंटीरियर। तो ये कौन से बने? ये दोनों ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में रहे, इसके एक ही साइड में ना, तो एक ही साइड में और अंदर रहे तो क्या बोलते हैं इनको? इंटीरियर। अंदर है ना, पैरेलल लाइन के कहाँ पे? अंदर, और एक ही साइड में ना, क्या बोलते हैं इनको? इंटीरियर। तो बताओ इंटीरियर है तो एडिशन कितना होगा? रीजन और कौन से? ये पैरेलल लाइन है पैरेलल लाइन, और ट्रांसवर्सल दोनों की एक है ना, तो बताओ पैरेलल लाइन के अंदर है ना, और एक साइड में, क्या बोलते हैं इनको? कौन से एंगल? इंटीरियर। इंटीरियर एंगल की टोटल कितनी रहती है? रीजन बराबर लिखोगे। अब बताओ ए और बी इंटीरियर है क्या? हाँ, ए और बी पैरेलल लाइन से नहीं बनेगा? बने। एक बात बताओ, ए की पैरेलल लाइन ये वाली है ना, और बी की भी वही चाहिए। पैरेलल लाइन कितनी रहती है? दो, दोनों पैरेलल में आना चाहिए ना, ए भी उसी पैरेलल में और बी भी उसी पैरेलल में, तो फिर कैसे हो गए एंगल? ये एंगल कोई नहीं अपने काम की। पैरेलल लाइंस दोनों में पैरेलल है, बताओ जैसे ए में ये वाली है तो बी में ये वाली पैरेलल है, दोनों पैरेलल आनी चाहिए ना, ए में भी वही पैरेलल है और बी में भी वही, एक ही पैरेलल है, तो कैसे होगा? और बता सर ये वाली, ये पैरेलल है इसमें, ये इससे बना और बी इससे बना, बताइए कि पैरेलल है नहीं वाली? नहीं। और ये सर ये पैरेलल ना, अरे बेटा पैरेलल है लेकिन वो एक पैरेलल ना, कितनी चाहिए? दो। कभी भी करस्पॉन्डिंग एंगल अल्टरनेट इंटीरियर में दोनों पैरेलल आती है, जैसे करस्पॉन्डिंग में लो, इस करस्पॉन्डिंग में ये वाली पैरेलल और इस करस्पॉन्डिंग में ये वाली पैरेलल,
ए का करस्पॉन्डिंग एंगल ई, दोनों में दो पैरेलल एंगल है। चलो अल्टरनेट एंगल देखो, बताओ डी का अल्टरनेट एफ है, डी में ये वाली पैरेलल लाइन है और एफ में ये वाली पैरेलल लाइन है ना, डी में ऊपर वाली पैरेलल, एफ में नीचे, दोनों में पैरेलल लाइन नीचे। इंटीरियर एंगल सी और एफ इंटीरियर एंगल है, बताओ सी की ऊपर वाली पैरेलल लाइन और एफ की नीचे वाली पैरेलल लाइन, तीनों एंगल जो है करस्पॉन्डिंग इंटीरियर और अल्टरनेट, तीनों में पैरेलल लाइन दोनों आनी चाहिए। इसमें क्या हो रहा है बताओ, ए और बी में, ए और बी में एक ज पैरेलल लाइन है, दूसरी का आयत में, ये वाली लाइन भी पैरेलल नहीं है, तो फिर ये ना इंटीरियर है ना अल्टरनेट ना करस्पॉन्डिंग, कुछ नहीं। इसमें ए और बी की टोटल क्वालिटी बनती है, सिर्फ टोटल किसकी क्वालिटी आएगी, ए और डी, ए इस पैरेलल लाइन के पास है और डी इस पैरेलल, दोनों के पास एक एक एंगल चाहिए, एक पैरेलल लाइन ये वाला, दूसरा पैरेलल का दूसरा वाला, दोनों पैरेलल लाइन के पास एक एक एंगल, तो वैसे ये दोनों चाहिए। रीजन लिखोगे ना बराबर, इंटीरियर एंगल्स इन पैरेलल, ऐसे करो पॉज कर दो, पीछे वाला जवाब बोल दो, इक्वल, हाँ इक्वल मेजरमेंट, हाँ और क्या पढ़े, गिवन की गिवन, हाँ फिर हाँ करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ, और एक सी है करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, फिर और कॉमन एंगल, और ये एक ज कर देते ना, एक ज सी कर, हाँ मिड पॉइंट कैसे है, वी यानी वी ने वो ले दिया वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, और मिड पॉइंट नहीं वो साइड के लिए, अब एंगल क्या पढ़ रहे हैं, हाँ एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, सी करस्पॉन्डिंग एंगल्स इन पैरेलल लाइन, हाँ अल्टरनेट एंगल्स इन पैरेलल लाइन, एंगल, हाँ ज्यादा बड़ी इसमें बहुत है, बताओ इतने सारे थे करो है, हाँ बताओ लक्ष्य दे, इक्वल मेजरमेंट रहता है दोनों में, लक्ष्य आएगा इक्वल मेजरमेंट, जैसे कि इसमें 30 इसमें भी 30 हम लिखते ए और इसका सपोज पी है इक्वल है, क्यों इक्वल है, दोनों का मेजरमेंट इक्वल है, तो लिखते हैं ईच ऑफ 30 डिग्री, ये पढ़े थे हम इसमें, बताओ इक्वल होने का कारण बताओ, यहाँ पे क्या पैरेलल लाइन है करे, ये कोई पैरेलल लाइन या वर्टिकली कुछ नहीं क्या, नहीं, इनका मेजरमेंट इक्वल है इसलिए दोनों इक्वल, हर एक का कारण अलग है। बताओ गिवन, कभी कभी क्वेश्चन में दिया रहता है, ये ऐसा दिया रहेगा, ए और बी कैसे इक्वल है, क्या लिखेंगे गिवन, सर दिया तो इक्वल, इसलिए लिखा। बताओ सी करस्पॉन्डिंग एंगल और ये सिमिलर ट्रायंगल और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कभी कभी क्या होता है आपको ट्रायंगल नहीं क्या सिमिलर दे देते हैं, क्या दे देते हैं सिमिलर, या फिर कॉन्ग्रुएंट दे देते हैं, तो सिमिलर या कॉन्ग्रुएंट दे दिए बस हो गया एंगल इक्वल, ए किसके साथ इक्वल होगा, पी के साथ, पहला पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, और तीसरा रीजन क्या है ना करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ, या तो सिमिलर ट्रायंगल लिखो या करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल लिखो, सिमिलर दिए तो सिमिलर, कॉन्ग्रुएंट दिए तो कॉन्ग्रुएंट लिखना, कब लिखना, अगर ये दो ट्रायंगल सिमिलर या कॉन्ग्रुएंट दिए तो ये रीजन है, और नहीं दिए तो फिर ये रीजन नहीं है, सी है सॉरी ये वाला कॉमन एंगल। कभी कभी क्या होता है कुछ दिया नहीं लेकिन फिगर से समझ में आता है, कुछ भी देने की जरूरत नहीं, फिगर से हम बता देते हैं सर ये एंगल नहीं क्या दोनों में आ रहा है, ये एंगल किसमें आ रहा है दोनों में, ये एंगल छोटे में भी और वही एंगल ए सर कॉमन एंगल, इसलिए फिर वो इक्वल
उसके बाद इसके भी कोई देने की जरूरत नहीं, वर्टिकली अपोजिट ऐसे ध्यान में आता है। अगर दो लाइन क्या कर रही है इंटरसेक्ट, तो ये जो एंगल बनते हैं ना यहाँ पे इस कॉर्नर पे जो दो बंदे वो क्या वर्टिकली, उसके लिए कुछ देने की जरूरत नहीं, बस आपको से दिख रहा है वो। हाँ अब बता एंगल अपोजिट टू ये देना बहुत जरूरी है। यानी क्या होता है, अगर आपको दो साइड क्या दे दी इक्वल, समझ जाना दो साइड इक्वल है तो दो, अगर बताओ इसमें दो साइड इक्वल है ए बी और ए सी, सर ए बी और ए सी इक्वल है वो तो दिया है गिवन, तो अगर साइड इक्वल है तो एंगल भी इक्वल होता है, इसका अपोजिट सी और इसका अपोजिट बी, तो बी और सी भी क्या होगा इक्वल। रीजन वही लिखते हैं एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, साइड इक्वल है यानी एंगल। हाँ देखो एक बार एंगल साइड इक्वल देनी चाहिए, तब हम क्या लिखेंगे एंगल इक्वल। बताओ उसके बाद हम पढ़े एंगल बाइसेक्टर। आपको अगर ऐसा दिया, कैसा दिया ए बी सी डी, आपको दिया बी डी इज द बाइसेक्टर, क्या दिया बी डी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी, बी डी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी। ऐसा अगर लिख के आ गया, लिख देना फिर ये दोनों एंगल इक्वल है, बाइसेक्टर में क्या होता है दोनों एंगल इक्वल, कौन सी दो एंगल ए बी डी और दूसरा ए बी सी, ए बी डी ऊपर वाला डी बी सी, रीजन वो एंगल बाइसेक्टर। और अब अगर आपको ऐसा दिया लाइन कैसी है पैरेलल, लाइन कैसी है पैरेलल लाइन दी, तो देखना ये पैरेलल लाइन और ये पैरेलल लाइन, उनसे बना ये वाला एंगल, तो अल्टरनेट एंगल सीन पैरेलल, क्या बोलते हैं अल्टरनेट एंगल सीन, ये करस्पॉन्डिंग एंगल नहीं अल्टरनेट एंगल, क्योंकि ये ट्रांसवर्सल की उधर है और ये ट्रांसवर्सल के इधर है, छेड़ वाले एंगल। और बताओ अगर ये आपको पैरेलल दिया ए बी सी डी, अगर ये पैरेलल दिया तो बराबर, जैसे ये पैरेलल दिया तो ये पैरेलल दिया तो ये ऊपर वाला और ये सी नीचे वाला, यानी एक पैरेलल लाइन के बाहर है और सी पैरेलल लाइन के अंदर है और एक साइड में, तो इनको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल सी पैरेलल लाइंस, क्या बोलते हैं। इतने सारे रीजंस, यानी ये वाले रीजन ऐसे नहीं इक्वल मेजर तो आंखों से दिखता है, दोनों 30 या दोनों 40 दिखते हैं, बहुत इजी रहता है, गिवन इजी रहता है, दिया रहता है, ये भी इजी रहता है, कौन सा कॉमन एंगल वो दिखता है आंखों से कि ये एंगल दोनों में है, ये नजरों से दिखाई देने वाला है, वर्टिकली अपोजिट दो लाइन क्रॉस करके दिखता है, लेकिन किसी किसी को जरूरत पड़ेगी, जैसे ये अल्टरनेट एंगल और करस्पॉन्डिंग एंगल सीन पैरेलल लाइंस बोले, इसमें पैरेलल लाइन दिखने से नहीं होता, उन्होंने देना चाहिए। तुम बोलोगे सर ये लाइंस पैरेलल दिख रही है ना, और पैरेलल दिखने से नहीं होता, पैरेलल देना पड़ता है, वहाँ पे अगर ऐसा लिख के आऊँगा पैरेलल है तो पैरेलल बोलना, लेकिन सर पैरेलल तो दिख रही है, नहीं ऐसे नहीं, तो दिखने से नहीं होगा, देना चाहिए, ये बात याद रखो। और कौन सा, हाँ करस्पॉन्डिंग एंगल ट्रायंगल और सिमिलर ट्रायंगल देना चाहिए, अगर उन्हें दिया कि दो ट्रायंगल सिमिलर है करस्पॉन्डिंग है तो एंगल इक्वल है। इतने सारे हैं, ट्रिपल सी है, ट्रिपल ए है, वो है, और एक हमेशा का है एफ, एफ है नहीं फ्रॉम वन, यानी कभी कभी आप पहले से इक्वल बता देते हो वहाँ से, अब इसका सेंटेंस बनाना है, बताओ बनाने वाली चलेगी, ऐसा थोड़ी आप में टैलेंट है। एफ ई जी ट्रिपल सी ट्रिपल ए ओ, एफ ई जी ट्रिपल सी ट्रिपल ए ओ, बोलो क्या करो, हाँ देगा ओ ट्रिपल सी, ओ ट्रिपल सी ट्रिपल ए, ओ ट्रिपल सी जी ट्रिपल ए, तो इसे पढ़ गई क्या, इसे पढ़ गई लगा पढ़ गई इसलिए ट्रिपल सी ट्रिपल ए, क्या बनाए वो पहले लगा ले वो ट्रिपल सी जी, यानी किसका नाम होगा ट्रिपल सी, आओ सुनते हो जी, ऐसा बोलते हो ना, ओ ट्रिपल सी ट्रिपल ए, और बाद में पढ़ी
ना दूध फट गया। हाँ और ये आदिति बहुत सोच रही बना रही है, बहुत सोच के बना रही है। हाँ तो फार मोठं चालू आहे मयुरी, मयुरी वर्गात एक मोठ्या याच्यावर हे चालू आहे, क्रिएटिव्हिटी चालू आहे, त्याच्यापासून नाव कसं बनवा आणि का तयार केलं मोठा विषय चप्पल क्या क्या बनाया सुशांत ने बहुत सही बनाया। हार्दिक कैसा बनाया? हाँ ओ लिखे O/CC O/CCCCCCG पढ़ गई जी। यानी चाय पड़ गई O/CCCCCG डिसीजन पेंडिंग का है, कल तक आप सोचो। हाँ ये फिलहाल लिखो मत, यानी ये वाला बॉक्स खाली रखो, ये वाला बॉक्स खाली रखो, ठीक है? बाकी आप ये लिख लो, फटाफट लिखो। ये चालू है क्या? बंद करा